हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था क्लासेस। मैं आस्था बहुत दिन के बाद वेलकम करती हूँ आप सभी सब्सक्राइबर्स का और भी उन लोगों का जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने चैनल पे। वैसे मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद डाल रही हूँ, रीज़न्स मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बट हाँ ये कहती हूँ कि अब कंटिन्यू रहेगा ये सब चीज़ें। और टॉपिक्स आप लोग पहले की तरह ही मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, या रिलेटेड क्वेरीज भी आपकी जो होंगी उनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे भी आप पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर जैसे भी आप करना चाहें। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कि उन सब चीज़ों को सॉल्व करूँ। और वीडियो टॉपिक्स मुझे ज़रूर बताइएगा मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो एक बेसिक सा टॉपिक आज लेके आई हूँ जिसको बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आज के एज में हम रह रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे हमारे जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। लाइक हमारे जो भी नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, तो हम जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसके तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। हम साइंस भी ये चीज़ें लगातार हम धीरे धीरे मतलब एक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उस पर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो फ्यूचर फ्यूल्स हमारे वही हैं, उनके बेस पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड है। क्योंकि एक अल्टीमेट टाइम के बाद में हमारा जो भी ये कोल और पेट्रोल डीजल ये सब जितने भी तरह के हमारे पास फ्यूल्स अवेलेबल हैं तरह तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब एक टाइम तक लिमिटेड हैं। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा जो सोर्स निकल के आता है वो है हमारा सन जो है कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर पावर जो देता है। तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर पावर। इट इज़ एन अनएक्सॉस्टेबल, क्लीन, चीप एंड अबंडेंटली अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी। सन से ही हमें सारी एनर्जी मिलती है। सन हमारा एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। सन के वजह से ही हम भी जीवित रहते हैं, सन के वजह से ही सारे फ्रूट क्रॉप्स हमारे होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, बायोमास होता है, टेम्परेचर बैलेंस होता है अर्थ पे, तरह तरह की हमारी एनर्जी फॉर्मेशन होती है, लाइक जियोथर्मल हमारा वाइंड एनर्जी, बायोमास, ओशियन थर्मल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब और जितने भी वेव्स वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है हमारा, जो टाइड्स की फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें हमारी सन पे ही डिपेंडेंट है। सन के बारे में अगर थोड़े से बेसिक पॉइंट्स मैं बताऊं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए जानना, और इस सब्जेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो होता है, पहले तो मैं बता दूं कि डायमीटर ऑफ सन क्या है। 1.39 इंटू 10⁻⁶ के किलोमीटर हमारा जो है 1.39 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स का हमारा जो सन का डायमीटर है। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है? 12,000 किलोमीटर हमारी डायमीटर ऑफ अर्थ है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक सन को हम खोखला करके उसमें अर्थ को फिल करना चाहें, जैसे कि एक घड़े और मटर का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हमारी जो 13 लैक्स अर्थ एक सन के अंदर आ सकते हैं, इतना हमारा ह्यूज जो है कि डायमीटर है सन का। फिर जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है हमारे सन से अर्थ के बीच में। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी। अब सोलर एनर्जी को हम कंज्यूम कैसे करते हैं? सोलर एनर्जी हमारी जनरली, जैसा कि मैंने लिखा है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, दो फॉर्म में आती है अर्थ पे। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी क्या होती है? डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ सन विच वी कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस जनरली पीवी सेल कलेक्टर्स होते हैं, और सोलर थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन हम करते हैं, सोलर पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशंस जिसमें हम रखते हैं, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन जिसमें हम रखते हैं। फिर हमारी दूसरी होती है इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी। तो इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी में क्या होता है? जो सोलर की एनर्जी होती है, इन दिस कन्वर्जन प्रोसेस द एनर्जी ऑफ सन यूज ए लॉन्ग साइकिल प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम तरह तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तब जाके कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अपने नेक्स्ट सारे वीडियो में हम इसके जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात होती है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सन के बारे में जानना, आप लोग फ्यूचर इंजीनियर्स हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना वैसे भी ज़रूरी है। तो डायरेक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं, तो इसमें हम पीवी सेल और कलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। पीवी सेल क्या होता है? ये बेसिकली हमारा जो
पीवी सेल्स हमारे होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जंक्शन होता है एन टाइप और पी टाइप को मिला के हम बनाते हैं। वहीं पे हमारा इन दोनों की मदद से वहाँ पे हमारी डायरेक्ट सोलर एनर्जी जब उस पर एक फोटोन्स जो सबसे एक कह सकती हूँ कि सबसे छोटा अमाउंट होता है फोटोन्स पैकेट्स के रूप में, हमारी जब सनलाइट स्ट्राइक करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी को हम अदर लैंग्वेज में, अगर अब मैं डीप में बताने नहीं जाऊँगी, अभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमारी पीवी सेल जो होती है वो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करती है और डायरेक्ट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। कलेक्टर्स और सेल में ही होता है। सोलर थर्मल एनर्जी में मैंने बताया सोलर पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्ट वाटर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हम एक सेकेंडरी फ्यूल को हीट करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन पे, वो डायरेक्ट एनर्जी लेके फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट में, जो कि ये बहुत ही बड़ा पार्ट है और हम अपने इंजीनियरिंग के 4 सालों में जनरली इसको बहुत बार पढ़ते हैं। पावर प्लांट्स को बहुत बार पढ़ते हैं। तो बेसिकली पावर प्लांट्स यही सब है। पहला मैं अगर वाइंड एनर्जी की बात करूँ तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वाइंड का फॉर्मेशन ही हमारा सन के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सन रेज हमारी अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है और जो भी हमारी सारे पार्टिकल्स होते हैं उन सब धीरे 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 एक लेयर वाइज कन्वेंशनल के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हीटअप होने लगते हैं। और जैसे जैसे जो लेयर हमारी हीटअप हो जाती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो लेयर हमारी ऊपर की ओर ट्रेवल करती है और दूसरे जो कि लो डेंसिटी वाली कोल्ड हमारे पार्टिकल्स हैं, हवा है जो हमारी, उसको नीचे की तरफ ले आती है। इस तरह से यही मूवमेंट शुरू हो जाती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वाइंड का हमारे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसे ही वाइंड एनर्जी बोलते हैं। इसका यूज़ हम कर देते हैं डायरेक्ट ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ओपन एरियाज़ होते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस होता है वहाँ पे हम वाइंड मिल्स और वाइंड टर्बाइंस लगा देते हैं जनरली। तो वहाँ पे लगातार चलती हुई हवा से हमारी जो वाइंड मिल्स होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को कट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जनरेटर को दे देती हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं अगर टाइडल की बात करूँ तो हमारी टाइड्स होती हैं, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, ये सब अगर सन ना रहे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो मूवमेंट होती है हमारी सन की, हमारी अर्थ की, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का, मून का, इन सब की वजह से टाइड फॉर्मेशन होती है। तो टाइड फॉर्मेशन जब होती है तो हम वहाँ पे एक प्लांट सेटअप कर देते हैं और रिएक्शन टरबाइन, वहाँ पे रिवर्सिबल टरबाइन हम यूज़ करते हैं। जब टाइड्स आते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो वो डायरेक्टली टरबाइन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है और वहाँ से भी एनर्जी कट करके मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरी साइड हमारी बेसिंग बनी होती है जो कि फिल हो जाती है। फिर जब हमारी टाइड्स चली जाती हैं, जब नीप टाइड्स की कंडीशन होती है वो तो जो हमारा बेसिंग होता है, बेसिंग से वापस हमारी, क्योंकि हमने रिवर्सिबल टरबाइन यूज़ की है तो वो दोनों डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो वहाँ से हमारे फिर वो ओशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है और वहाँ से हमारी फिर एनर्जी का लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का। ओटीईसी तो टोटली सन पे डिपेंडेड ही है। ओटीईसी में जो लेयर वाइज जो हमारी सी लेवल्स होती हैं, इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है सन एनर्जी की वजह से, जब हमारे ऊपर लेयर का, अपर लेयर ऑफ सी का टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और नीचे वाली लेयर लगभग 10 से 15-18 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होती है। तो इन्हीं दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन करते हैं। बायोमास एनर्जी, जैसे मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है। तो हमारे जो बायोमास होते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को हम, अपने प्लांट्स हो गए, अपने वुड्स हो गए, इन सबको हम बायोमास ही कह सकते हैं। ये बायोमासेस जो होते हैं अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर किए रहते हैं और जब हम इन्हें हीट देते हैं तो ये जलते हैं और केमिकल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो बायोमासेस हमारे वही होते हैं। तो बायोमास का हम एज ए बायोफ्यूल यूज़ करते हैं और बायो एनर्जी जनरेट करते हैं। बायोमास एनर्जी जनरली सन रेज से ही जो बायोडिग्रेडेशन की होती है क्रिया, स्लरी वगैरह बना के हम बायोगैस में कन्वर्ट करके वहाँ से गैसेस लेके, मीथेन जनरली, मीथेन का फॉर्मेशन होता है CH4, उसका फॉर्मेशन करके हम उसे यूज़ करते हैं। फिर जियोथर्मल एज पर इट्स नेम, जियोथर्मल एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस, जो इनसाइड लेयर है अर्थ की, वो इतनी ज़्यादा हीटअप है क्योंकि हमारी धरती पहले आग का गोला ही थी, ऐसा हम सब ने पढ़ा है। तो वहाँ से जियोथर्मल जो हमारी एनर्जी होती है
वही एनर्जी हम ले आते हैं। कई रिसोर्सेज होते हैं, पेट्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज होते हैं जियोथर्मल के, तो डायरेक्ट एनर्जी आती है, या फिर कभी कभी हमें वाटर पंपिंग भी करनी पड़ती है इनसाइड साइड में। तो इस तरह से जियोथर्मल से भी हम हीट लेके, अर्थ सरफेस का हीट लेके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जनरली ये एक बेसिक था, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल मैंने ये एक सिनेरियो दिया है। हमारी जितने भी एनर्जी है, ये सब पावर प्लांट्स होते हैं, सब 2-3 टाइप्स के पावर प्लांट सभी चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए बने होते हैं, जिनको मैं अपने आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप क्या चीज़ पहले चाहते हैं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो एक लाइन से मैं सोच रही हूँ चलूँ। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि इतने पे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कहाँ क्या गलती रही, कहाँ क्या कमी रही। थैंक यू सो मच।